Good morning, students. Today we'll talk about class 10th chapter 5 arithmetic progression. बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटिव वीडियो जो है हम प्रीवियस वीडियो में शो कर चुके हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं, फाइंड 4 नंबर इन एपी हुज सम इज 20 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120। तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बात कर रहा है कि फाइंड 4 नंबर इन एपी। अच्छा, इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन की बात करी हुई थी कि लेट 3 नंबर आर इन एपी। तो मैंने जब लेट 3 नंबर आर इन एपी कहा हुआ था तो इसके बीच का डिफरेंस जो क्या था, ओनली डी था। जब यहाँ पे लेट 4 नंबर कह रहे हैं तो इसके बीच का डिफरेंस जो होगा कितना होगा, 2D होगा। कितना होगा, 2D होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या है, रिक्वायर 4 नंबर पहले लेट करें। लेट 4 नंबर रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, लेट 4 नंबर रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा। देखो कैसे 4 नंबर करते हैं, क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस जो होगा वो मुझे क्या करना है, 2D लाना होता है, क्योंकि इवन नंबर है ना। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर a माइनस डी, a प्लस डी, और इसके बीच का डिफरेंस जब मुझे 2D दिखाना है तो इसमें 2D ऐड कर दो। तो बोलेंगे क्या, a प्लस 3D, ठीक है। और इसमें 2D क्या आते हैं, सब्सट्रैक्ट कर दो, तो बोलेंगे a माइनस 3D, ठीक है। भाई देखो इसमें जब 2D का डिफरेंस शो करना है तो a इसमें 2D ऐड करके बोल दो तो 3D हो जाएगा। और इसमें 2D जब सब्सट्रैक्ट कराओगे माइनस का 2D तो माइनस का 2D और माइनस का D माइनस का 3D हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात क्या है कि हुज सम इज कितना है, 20। हुज सम इज का मतलब क्या होता है, इन सभी का सम। तो इन सभी का चारों का सम होने का मतलब क्या हुआ, हम देखो पहले हमने इसको लेट किया, अब इन चारों का सम बोला तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लस का साइन लगा दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लस का साइन लगा दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लस का साइन लगा दे रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, इज 20। कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बात करी गई, इज 20 है। तो पहले देखो ए कितना हुआ, 4A हुआ, और ये D और ये D कैंसिल हो गया, ये 3D और ये 3D कैंसिल हो गया। तो क्या आंसर आया, 4A इक्वल टू 20। तो A इक्वल टू क्या आंसर आया, 5। A की वैल्यू क्या आंसर आ गई, 5 आ गया। A की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120। एंड द सम ऑफ मतलब इन सभी का सम बोलना है। अब हुज स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम बोल रहा है। इनके स्क्वायर का सम होने का मतलब क्या हुआ कि a माइनस 3D पहले लिखेंगे, स्क्वायर स्क्वायर लगाएंगे, प्लस a माइनस डी लिखेंगे, इसका स्क्वायर लगाएंगे, प्लस a प्लस डी लिखेंगे, इसका स्क्वायर लगाएंगे, नेक्स्ट a प्लस 3D लिखेंगे और इसका स्क्वायर लगाएंगे। इज कितना दे रखा है, 120 ये दे रखा है। और जरा सोचो आगे, देखो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, ये भी बहुत अच्छी तरीके से। अगर दिमाग, वैसे क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी कुछ बच्चे ओपन कराएंगे, a माने बी ऑफ होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ऐसे ये ओपन कराएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको ओपन कराएंगे, इसको ओपन कराएंगे। थोड़ा सा अगर दिमाग का यूज करो तो हो जाएगा जल्दी। देखो जैसे ये लिखा हुआ है, देखो जैसे ये लिखा हुआ है, बट यहाँ पे हो नहीं पाएगा ना, साइन नहीं लगा हुआ ऐसा। चलो इसकी आइडेंटिटी ओपन कराओ कि जरा, आओ इसकी आइडेंटिटी ओपन कराओ। तो क्या हुआ, जब कुछ नहीं आता है तो अपने लॉन्ग मेथड अपनाओ, लेकिन बट सही से लगाओ। ए स्क्वायर हुआ माइनस बी स्क्वायर होने का मतलब 9D स्क्वायर हुआ। देखना इसका स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, और डी का स्क्वायर डी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a कितना है, a, और b कितना है 3D। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे जरा आओ तो बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस का 2AD। देखो ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2AB, इसका बोलो आके ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2AB। यहाँ तो बात समझ में आ रही होगी। इसकी बात जरा देखो आगे, प्लस ए स्क्वायर प्लस 9D स्क्वायर प्लस 2AB इक्वल टू कितना है, 120 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आई। देखो कि
ये कितना हुआ 2a और 3 टू जा 6ad और ये कितना लिखा है 6ad, ये पूरा कैंसिल करा दो। क्यों मल्टीप्लाई कराओगे भाई, क्यों कराओगे मल्टीप्लाई, क्या कुछ मिलना है कुछ से? 2 3 जा 6ad और 2 3 जा 6ad, ये कैंसिल हुआ। अब देखो आके जरा, प्लस का 2ad माइनस का 2ad, देखो ये कैंसिल हुआ ना। ए स्क्वायर लाइक टर्म, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, हाउ मेनी स्क्वायर 4a स्क्वायर, 9d स्क्वायर 10d स्क्वायर 11d स्क्वायर 11d स्क्वायर 11 और 9 कितना हुआ 11 और 9 कितना हुआ 20d स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 120। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ से 4 मुझे कॉमन नजर आ रहा है, तो क्या बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इक्वल टू क्या बोलेंगे 120। 4 से अगर हम इसको डिवाइड करा दें तो कितना आंसर आएगा 30। कितना आंसर आएगा 30। और ए की वैल्यू वहाँ से पुट करा दो, तो ए की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर क्या है 25। ठीक है, यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ ए इक्वल टू 5, यहाँ पे पुट क्या कर रहा है ए इक्वल टू 5 कर रहा हूँ। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 20d स्क्वायर इक्वल टू कितना आंसर आया 30। आप क्या बोलेंगे 20d स्क्वायर इक्वल टू 30 माइनस 25, बोलेंगे 5। क्या बोलेंगे 5। अब देखो 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, तो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या बोलेंगे, इधर क्या बचा रिमेनिंग 1 और ये मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 4 आ जाएगा। तो क्या करेंगे फिर यहाँ पे वही बोलेंगे बात क्या कि टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड वी गेट। क्या वी गेट हुआ, अगर हम स्क्वायर रूट बोथ साइड कर देंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे, इसके ऊपर इस तरीके से स्क्वायर रूट लगाएंगे ना, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे और ये स्क्वायर रूट से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा d इक्वल टू, और 1 का स्क्वायर 1 मतलब 1 आएगा और 2 का स्क्वायर 4 मतलब 2 आएगा, और ये प्लस माइनस का आएगा। जो d की वैल्यू क्या आएगी, d की वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस का 2 आएगा। क्या आएगा d की वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस के 2 आएगी। तो देखो a भी फाइंड हो गया और d भी फाइंड हो गया। अब तुम 4 नंबर तो पता ही कर सकते हो, फाइंड 4 नंबर इन AP। आओ बताओ ओके। तो पहले देखो क्या है, पहले देखो a माइनस 3d लिख दो सारा, a माइनस d और a प्लस d और क्या है a प्लस 3d। आओ देखो, जब हम d रख रहे हैं प्लस का 1/2 रख रहे हैं, अब हम d पहले a की वैल्यू क्या है 5 5 5 और 5, इससे थोड़ा जल्दी हो जाती है। ठीक है 3 और मल्टीप्लाई d ले रहे हैं हम यहाँ पे अभी प्लस का 2, क्योंकि d की वैल्यू जो है 2 हो सकती है ना 1/2 और माइनस का 1/2। भाई ये प्लस माइनस साइन इज डिनोटेड पॉजिटिव नंबर एंड निगेटिव नंबर। तो अभी हम पॉजिटिव का d ले रहे हैं, तो पॉजिटिव का d लेने का मतलब क्या हो 1/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1/2। बात समझ में आई। हम आपको वेरीफाई कराएंगे तभी मुझे संतुष्टि मानना कि हाँ वास्तव में रियल में आंसर है। ठीक है, देखो आगे कितना हुआ 5 माइनस 3/2, ये कितना हुआ 2 5 जा 10, 10 माइनस 3 कितना हुआ 7/2, 2 5 जा 10, 10 माइनस 1 कितना हुआ 9/2, 2 5 जा 10, 10 प्लस 1 11/2। यहाँ पे आओ तो 5 प्लस 3/2, क्या बोलेंगे 2 5 जा 10 प्लस 3 13/2। अच्छा बीच का कॉमन डिफरेंस क्या आया था 1/2 ही तो आया था, 1/2 आया था। आओ मैं चेक करके दिखा रहा हूँ, देखो 1/2 कैसे आ रहा है। देखो आगे भाई 1/2 का मतलब क्या मुझे मतलब पड़ा, मुझे ये पता करना है कि बीच का कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। भाई बीच का कॉमन डिफरेंस कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। आओ जरा 9/2 माइनस 7/2, जरा सोच के देखो कितना आंसर आया 2/2 का मतलब 1 आया। जरा देखो आगे, मैं रफ कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको क्या कराने इसका नंबर मिल रहा है क्या कि 9/2 माइनस 7/2, देखो बेस सेम है तो ऊपर भी क्या होगा 2/2 हुआ, कितना आंसर आया ओनली 1 आया। जरा इन दोनों का डिफरेंस कराओ तो 11 माइनस 9 कितना हुआ 2/2, देखो फिर भी तो 1 आया। 13 माइनस 11 कराओ तब भी कितना आंसर आया 2/2, तब भी तो आंसर 1 आया। देखो मैंने बताया था कि जब डिफरेंस सेम आ गया, ये बच्चों डिफरेंस नहीं है इसका,
ये तो भाई सीरीज के लिए पता कर दिया गया था कि ए आ गया है और सीरीज में जो डी है वो इतना है। अब जब मैं सीरीज रखे तो ये मेरे नंबर गिवन क्या आ गए, एपी की सीरीज आ गई, ये एपी की सीरीज आई है तो उसमें चेक करेंगे कि मेरा डी जो आएगा वो क्या आएगा, 1/1 आने लगा। ठीक है, उससे ये पहचान हो रही कि बस सेम आ रहा है, मतलब सीरीज मेरी एकदम सही निकली है। अब डी मुझे रखना है माइनस का 1/2, तो देखो डी मुझे क्या रखना है, अब मुझे डी क्या लेना है, माइनस का 1/2 लेना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सीरीज मेरी वही है क्या कि a माइनस 3d और a माइनस डी और a प्लस डी, ठीक है, a प्लस 3d, सीरीज तो मेरी वही है। ठीक है, अब वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है मेरी 5 5 5 5 और ये 5, ये प्लस का साइन, ये प्लस का साइन, ये माइनस का, ये माइनस का, 3 इंटू डी क्या ले रहे हैं, माइनस का 1/2 और ये क्या ले रहे हैं, माइनस का 1/2, ये क्या ले रहे हैं, माइनस का 1/2 और ये क्या ले रहे हैं, 3 इंटू माइनस का 1/2। यहाँ तक बात समझ में आई। आप देखो क्या बोलेंगे ये बोलें क्या, ये कितना हुआ, 5 माइनस का 3/2, ये कितना हुआ 5, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 माइनस 1/2, कितना आंसर आ गया 9/2 और ये कितना आ गया 2 5 जा 10, 10 माइनस 3 कितना हुआ 7/2। ठीक है, यहाँ पे आओ, ये मल्टीप्लाई अंदर करा देगा, प्लस का हो गया तो बोलेंगे 5 प्लस 1/2, कितना आंसर आ गया 11/2। और जरा यहाँ पे आओ तो बोलेंगे क्या 5 प्लस 3/2, तो क्या बोलेंगे 2 5 जा 10, 10 और 3 कितना हुआ 13/2। और जरा वेरीफाई कराओ, 11 माइनस 13 कितना हुआ 2, 2/2 देखो 1 आ गया, यहाँ से कराओ 2/2 1 आया, यहाँ से कराओ 2/2 कितना आया 1 आ गया। ठीक है बच्चों, तो सीरीज भी मेरी फाइंड हो गई और इनका सबका अच्छा सम भी करा के देख लो जरा, देख रहे हो, सम भी करा के देख लो जरा, आओ बहुत ज़्यादा है, सम भी करा के देख लो कि आओ भाई 7/2, 9/2, 11/2 और 13/2, यही तो है पहली वाली सीरीज, यही तो आई है। जरा इसका सम करा के देख लो आके। 7 भाई नीचे का जब बेस सेम होते तो एलसीएम लेने की कोई रिक्वायर नहीं होती, ओनली खाली ऐसे लिख दो 7 और 9 कितना हुआ 16, 16 और 11 कितना हुआ 16 और 11 हुआ 27, 27 27 और 13 कितना हुआ 40, 40/2, 40/2 कितना हुआ 20, 40/2 कितना हुआ 20। ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गौरव मैथ क्लासेज 011। थैंक यू बच्चों।